बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि मेरे सभी दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम दोस्तों से बात करने वाले हैं जिन दोस्तों को एलर्जी का प्रॉब्लम है। एलर्जी बहुत ही खतरनाक किस्म की एलर्जी है, वो आपने मेडिसिन तो बहुत इस्तेमाल कर चुके होंगे लेकिन कवर नहीं हो रही, तो उसका ट्रीटमेंट क्या है। और उसके अलावा आजकल बारिशें हो रही है, बारिशों की वजह से भी बहुत से दोस्तों को एलर्जी हो रही है, बहुत से पेशेंट आ रहे हैं एलर्जी की जो शिकायत हो रही है, उसके बारे में हम वीडियो बनाने वाले हैं। वीडियो को मेरे दोस्तों ने मुकम्मल वॉच करना है, स्किप नहीं करना, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मिस ना कर दें। जिन दोस्तों को एलर्जी का इशू आ रहा है, प्रॉब्लम है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अहम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए आप देखेंगे। वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें। अगर आपके माइंड में ज़हन में किसी मेडिसिन के मतलब कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो आपने कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी होती है, ये उन मरीजों में इस्तेमाल करवा सकते हैं जिनकी एलर्जी पुरानी हो चुकी है, कवर नहीं हो रही, तो वो दोस्त ये टेबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ हम आपके साथ 3 टेबलेट शेयर करेंगे, एक इंजेक्शन और एक क्रीम आपके साथ शेयर करने वाले, और इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी आपके साथ हम शेयर कर देंगे। सबसे पहले कस्टीन टेबलेट आपने 10 mg की लेनी होती है। कस्टीन टेबलेट जो होती है ये 10 mg की आपने लेनी होती है। एलर्जी की ये टेबलेट है, उस एलर्जी को कवर करने के लिए इस्तेमाल करवाई थी जो एंटीबायोटिक मेडिसिन से कवर नहीं होती, तो फिर हम ये टेबलेट इस्तेमाल करवाते हैं। कस्टीन टेबलेट 10 mg की जो टेबलेट होती है इसको इस्तेमाल करवाते हैं। तो इसके इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह ताला आपके जो फंगस इन्फेक्शन है, एलर्जी है, पुरानी एलर्जी है, खुजली वाली खुश्क एलर्जी है, दानों वाली एलर्जी है जो कवर नहीं हो रही है, वो भी कवर कर देगी ये टेबलेट। इसके बाद आपने मिडरोल इंजेक्शन मिल जाए तो वो भी बेस्ट है। मिडरोल टेबलेट 4 mg की मिल जाए वो भी बेस्ट है। मिडरोल टेबलेट 16 mg की मिल जाए तो वो भी बेस्ट है। अगर आपको इंजेक्शन आप मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इंजेक्शन इस्तेमाल मिडरोल ले लें, वो भी बेस्ट है, लेकिन मिलता थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसका तरीकाकार भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। मिडरोल टेबलेट भी एलर्जी की टेबलेट है, मैथल प्रेडिनिसोलोन इसका फार्मूला है, और 4 mg में भी आपको मिल जाएगी और 16 mg में भी आपको किसी मेडिकल स्टोर से आप हासिल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो एलर्जी है, ज़िद्दी एलर्जी, खारिश ना कवर होने वाली एलर्जी, वो आपके साथ आपकी कवर कर देगी। हम आपके साथ बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त मेडिसिन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको एलर्जी से जान छूट जाएगी। आपने कितनी भी मेडिसिन इस्तेमाल क्यों ना की हो, उन सबसे जो मेडिसिन बेहतरीन और बेहतरीन, इससे अच्छी मेडिसिन आपके साथ कोई भी दोस्त शेयर नहीं करेगा। और उसके बाद आपने टेबलेट रिजेक्स टेबलेट इस्तेमाल करनी होती है। जैसे सिट्राजिन इसका फार्मूला है, बहुत ही आम इस्तेमाल होने वाली ये टेबलेट है। 10 mg की जो टेबलेट होती है इसको आपने लेना होता है। ये 3 टेबलेट होगी, कस्टीन, मिडरोल और उसके बाद रिजेक्स, ये तीनों टेबलेट आपने लेनी होती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा शदीद एलर्जी है, आपने बहुत सी मेडिसिन इस्तेमाल की है, आप कवर नहीं कर पाए, तो आपने 2 टाइम ये टेबलेट इस्तेमाल करनी होती है। खाना खाने के बाद भी आपने मेडिसिन इस्तेमाल करनी होती है। सुबह खाली पेट आपने मेडिसिन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी होती। इसको खाना खाने के बाद एक गोली सबसे लेंगे, आप इस्तेमाल कर लेंगे। सुबह शाम आपने मेडिसिन इस्तेमाल करनी होती है। 1 वीक आपने मेडिसिन इस्तेमाल करनी होती है, 1 हफ्ता। इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से जब आप पहली ही खुराक इस्तेमाल करेंगे तो उसके तकरीबन 1 आवर्स के बाद आपकी जो एलर्जी है, खारिश है, खुजली है, वो बिल्कुल इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से कवर हो जाएगी। और उसके साथ आप अगर आपके जिस्म पर रेड कलर के दाने बन चुके हैं, रेशा बन चुकी है, जख्म हो चुका है, खारिश की वजह से खुजली वगैरह हो रही है, खुश्क हो रही है, आपने बहुत सी मेडिसिन इस्तेमाल की है, लेकिन आपने अभी तक लिसोनेल क्रीम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं की होगी। लिसोनेल क्रीम आप इस्तेमाल करते हो तो इसका रिजल्ट ही बहुत ज़्यादा है। लिसोनेल क्रीम जो पुरानी एलर्जी है, ज़िद्दी एलर्जी है, ना कवर होने वाली एलर्जी के लिए ये बहुत ही अहम और ज़बरदस्त क्रीम है। इस क्रीम को आप प्रेगनेंसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मिडरोल टेबलेट जो है वो प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं होगी। लिसोनेल क्रीम है जो प्रेगनेंसी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इन्फेक्शन वगैरह को कवर करती है, जो दाने जख्म बन चुके हैं उनको कवर करने के लिए बहुत ही मुफीद है। ये आपने कम से कम 1 वीक से 2 वीक आपने ये क्रीम इस्तेमाल करनी ही करनी है। और उसके साथ अगर आप इंजेक्शन भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लोना कार्ड इंजेक्शन आप इस्तेमाल करेंगे। लोना कार्ड इंजेक्शन में अगर आप एंटीबायोटिक कोई इंजेक्शन मिक्स करना चाहते हैं तो आप मिक्स कर सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर आप अकेला लोना कार्ड इंजेक्शन लगाएंगे तो आपने मसल में लगवाना होता है, मसल में लगवा लें। 40 mg का आपने लेना होता है, 80 mg का भी होता है, 40 mg का ही आप ले लें तो बेहतर होगा। 40 mg का आपने लोना कार्ड इंजेक्शन लेना है, मसल में लगवाना होता है। 3 इंजेक्शन आपने रोजाना का 1 इंजेक्शन लगवाना होता है। लोना कार्ड इंजेक्शन आपने 3 डे इस्तेमाल करना होता है। लिसोनेल क्रीम आपने 2 वीक इस्तेमाल करनी होती है, 15 डे आपने इस्तेमाल करनी होती है। जो मेडिसिन आपके साथ शेयर किया, तीनों टेबलेट आपने 1 वीक इस्तेमाल करनी होती है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अगर आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो एलर्जी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि कभी आपको एलर्जी है ही नहीं थी। तो इसमें किन चीज़ों से परहेज की जाती है वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। परहेज आपने गोश्त नहीं खाना, बिल्कुल भी, ना चिकन खाना है, ना बड़ा गोश्त खाना है, ना छोटा खाना है, कोई किसी किस्म का भी गोश्त आपने इस्तेमाल नहीं करना होता है। चिकन वगैरह का बिल्कुल परहेज करना है। उसके बाद चावल, समोसा, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, अंडा, इन चीज़ों से आपने कम से कम 2 वीक आपने परहेज करनी होती है। 2 हफ्ते परहेज के बाद आप खा सकते हैं, चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं। जब तक आपने मेडिसिन इस्तेमाल करनी होती है उस वक्त आपने इन चीज़ों से परहेज भी करना होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।